अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीनाज़ इज़ी कुकिंग। आज हम आपके लिए बना रहे हैं मज़ेदार सा फ़िश का सालन। मज़ेदार, आप इसके पूरे स्टेप्स फॉलो कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। जिन लोगों को ये शक है कि इसमें स्मेल होती है, स्मेल की वजह से वो नहीं खाते हैं, तो स्मेल को भूल जाइए। फ़िश आपकी अच्छी तरह आप नमक लगा के धोइए। तो चलिए आपको बताते हैं कि हमने इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डाली हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। आज हम बना रहे हैं फ़िश करी, फिश सालन। आप चावल के साथ खाएं, आप रोटी के साथ खाएं। तो उसके लिए मैंने लिए कुन फ़िश 1 किलो है। इसको मैंने नमक लगा के कम से कम मैंने 20 मिनट के लिए इसको रखा था। फिर इसको अच्छी तरह धो लिया है, इसमें ज़रा स्मेल नहीं है, ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है। एक मैंने लार्ज साइज़ का मैंने लिया था प्याज, जिसको मैंने ग्लैंड कर लिया है। और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा लिया है जो मैं तड़के में इस्तेमाल करूँगी। और थोड़ा सा मैंने लिया है मेथी दाना, ये भी मैं तड़के में इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, यहाँ देखें, हाफ़ टेबल स्पून मैंने लाल मिर्ची ली है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून जो है ये मैंने लिया पिसा हुआ धनिया, और 1 टीस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ गरम मसाला। नमक मैंने इसलिए कम लिया है क्योंकि जब मैंने मछली को नमक लगाया था, इसको धोते से थोड़ा सा नमक चढ़ जाता है। तो आप इसको पहले सालन जब बनाएंगे आप चख के देख लें, कम हो तो आप डाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने नमक कम लिया है। 1 कप मैंने ऑयल लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और 1 पाव ही मैंने दही लिया है। टमाटर यूज़ नहीं करेंगे, हम इसमें दही यूज़ करेंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फ्लेम हमने ऑन कर दिया अपना। सब में पहले हम डालते हैं ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। हम इसमें डालेंगे मेथी दाना, जो हमने हाफ टीस्पून लिया। मतलब कि हमने इसको जो बिघार है वो हमने मेथी दाने का देना। इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। अच्छा, मेथी दाने को हमने जलाना नहीं है बिल्कुल। 30 सेकंड के लिए हम इसको हल्का सा कलर देंगे। देखिए कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया। ये जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा और इसकी कलर चेंज हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा डाल के बस इसको भी हमने जलाना नहीं। जो हमने अपना ये लिया है प्याज, ये डाल देंगे। फ़िश बनाना बहुत इजी है। कुछ लोग सोचते हैं कि फ़िश बनाएं तो टूट जाती है। आप रेसिपी फॉलो कीजिएगा, एक एक स्टेप देखिएगा। ये बिल्कुल नहीं टूटेगी क्योंकि मैंने इसको फ्राई नहीं किया, मैं बगैर फ्राई किए इसको बना रही हूँ। कुछ लोग फ्राई करते ही सिर्फ इसलिए बनाने से पहले कि फ़िश जो है वो टूट जाती है। तो आप देखिएगा, बिल्कुल फ़िश हमारी पूरी रहेगी, टूटेगी नहीं। प्याज देखिए हमारा अच्छी तरह से गोल्डन हो गया। अब हम इसमें डालते हैं 2 टेबल स्पून अपना लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी कम से मुश्किल से मेरे घर 30 सेकंड हम देते हैं। ये हल्का सा इसमें पानी डाल देते हैं। चलो, चीज़ें आपकी वेस्ट नहीं हो। जो भी बर्तनों में इधर उधर लगी होती हैं उसको ज़रूर इस्तेमाल करें, अच्छी तरह साफ़ करें ताकि वो वेस्ट ना हो। अच्छा देखिए, लहसुन को भी डाले हुए हमें कम से कम 30 सेकंड हो गए। अब हम डालते हैं जितने भी हमने अपने मसाले लिए हैं, स्पाइसेस लिए हैं। नमक और मिर्च आपने अपने हिसाब से डालना है। नमक कम ही डालना है पहले, क्योंकि हमने मछली में नमक लगाया था। जब वो बिल्कुल रेडी हो जाए उसके बाद आपने चेक करना है कि आपका नमक इसमें कम है या पूरा है। इसके साथ ही हम डाल देते हैं दही। 1 पाव दही लिया था। 1 किलो फ़िश के लिए 1 पाव दही बहुत है। अब हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। हल्के हल्के अगर आप देखें कि इसका पानी ख़त्म हो गया तो आप भले पानी का थोड़ा थोड़ा चीटा मार के थोड़ा 1 चम्मच पानी डाल के इसको बहुत अच्छी तरह आपने भूनना है। क्योंकि मसाले की जो भुनाई है वही टेस्ट का जो है ना वो ज़मानत है। इतना अच्छा आपका मसाला भुनेगा उतना ही अच्छा जो है वो आपके सालन में टेस्ट आएगा। तो आपने मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। दही का पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप थोड़ा पानी डाल के इसको भूनते जाइए। मसाला देखिए हमारा भुनना शुरू हो गया।
अब हम इसमें जैसा 1 टेबल स्पून हम इसमें पानी डालेंगे बस, और इसको भूनेंगे। और इसी तरह आपने मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है जब तक इसका ये वाइट है ना, वाइट थोड़ा थोड़ा सा कम हो जाए तो समझ लें आपका जो मसाला है वो बिल्कुल सही होगा। यानी कि दही का जो पानी और दही का जो कलर है ये चेंज हो जाएगा। इसको भूनते हुए हमें कम से कम 6-7 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम इसको 2-3 मिनट तक भूनेंगे। खुशबू तो आना शुरू होगी मसाले की, लेकिन इसको और अच्छी तरह भून लेते हैं। 2-3 मिनट तक और दे देते हैं। मसाला नीचे नहीं लगे, जले नहीं, ये आपने ध्यान रखना है। इसको छोड़ के कहीं जाना नहीं, बिल्कुल इसके साथ रहना है ताकि आपका जो सालन है वो ख़राब ना हो। देखिए इसका तेल भी ऊपर आना शुरू हो गया। इसके अब बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है मसाले की भुनने की। बस जो पानी डाला है ये थोड़ा सा इसमें ख़त्म हो जाए, एक दफ़ा ऑयल अच्छी तरह ऊपर आ जाए तो हम अपनी फ़िश इसमें डालते हैं। मसाला बिल्कुल भुन गया, अब हम इसमें डालते हैं फ़िश। फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करते हैं। एक एक पीस करके आपने अलग अलग इसमें रखना है, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखें। एक एक पीस आप ऐसे अलग से रखते जाएं। और इसमें चम्मच आपने जो दूसरा सालन वाला चम्मच होता है उसको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। यही जो सालन वाला चम्मच है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, इसी तरह का चम्मच आपने लेना है। देखिए जगह बना के एक छींटा इसमें डालेंगे पानी का ऐसे करके, ताकि ये नीचे ना लगे। और अब हम इसको 1 मिनट तक बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, 1 मिनट के बाद इसको आगे पीछे करेंगे। अच्छा देखिए 1 मिनट हो गया, ये पक रहा है। अभी भी मैं इसमें चम्मच नहीं फिराऊंगी, इसको हल्का से इस तरह कर लेते हैं ताकि नीचे का जो हिस्सा इसका बहुत अच्छी तरह से पक जाए, टूटने का कोई चांस ना रहे। देखिए ठीक है, थोड़ी देर और छोड़ते हैं इसको, फिर हम इसका दूसरा हिस्सा कर लेंगे। चलें देखें नीचे से भी ये लगा नहीं है। अब हम इसको एक एक पीस करके इसको मोड़ लेते हैं। देखें बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल ध्यान से, कोई अफरा तफरी नहीं है। आप चाहें तो कोई सॉफ्ट जो है ना फ्लैट चम्मच से कर सकते हैं। अगर ये लकड़ी का चम्मच भी इसके लिए सख्त है, चम्मच से चिमटे से कर सकते हैं। या देखें ये फ्लैट है, ये सॉफ्ट है, देखें इससे आराम से कर सकते हैं। किसी भी चीज़ से आप इसको टर्न कर लें। देखिए आपको बिल्कुल फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखें नीचे से बहुत अच्छी तरह से ये पक गई है। चलें अब 1 मिनट हम इस साइड को देते हैं। अच्छा देखें दोनों साइड से ये बहुत अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे जितना आपको पानी की ज़रूरत हो, आप उतना इसमें पानी डालें। दोनों साइडें पकाने का मकसद ही यही था कि इसको चम्मच ज़्यादा ना लगाने का, कि एक तो मछली टूटे नहीं और एक दोनों तरफ से जो है इसका जो पानी है अंदर वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए और कोई स्मेल का चांस ना रहे। अब हम इसमें डालते हैं पानी जितना आपको चाहिए। चावल के हिसाब से चाहिए तो चावल जितना डालें, और अगर आपको खानी है रोटी के साथ तो आप इसमें कम पानी डालें। चले बहुत है पानी, मैं इसको चावलों के साथ सर्व करूँगी इसलिए मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। अभी ये 5-7 मिनट पक जाएगा, मछली भी बहुत अच्छी तरह से पक जाएगी, तो फिर जो हमें जितना इसके साथ हमें ग्रेवी चाहिए होगी वो तैयार हो जाएगी। तो चलिए जी ये देखें फ़िश हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। हम इसका फ्लेम ऑफ करते हैं और दिखाते हैं आपको डिश आउट करके। जी तो हमारा फ़िश का सालन बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छी खुशबुओं के साथ। देखिए मैं इसको गार्निश करती हूँ थोड़ी सी मेथी के साथ। कसूरी मेथी मैंने ली है, इसको डालूँगी इसके ऊपर। इसकी खुशबू और ज़्यादा अच्छी आएगी, खाने में भी ये बहुत अच्छी लगेगी। और थोड़ा सा डालती हूँ धनिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।